ऑपरेशन हुआ, सर्जरी, लोग कहते थे चल नहीं पाएगी, लेकिन दीपा ने नया इतिहास रच दिया। जब दीपा कर सकती है तो हम भी, दीपा कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं इरा सिंघल, हाँ यूपीएससी टॉप करने वाली पहली दिव्यांग महिला। हाँ बेटी सब कर दो। आज ये बताने का उद्देश्य यही है कि मन में अगर चाह होगी तो राह निकल ही जाएगी। हम जो सोचेंगे वो करके रहेंगे। ये भी एक बीमारी थी इरा को, स्कोलियोसिस, जो हाँ ये रीढ़ से संबंधित एक बीमारी है, स्पाइन से संबंधित बीमारी। और ये उनके हाथ को घूमने नहीं देती थी, मूवमेंट नहीं करने देती थी। लेकिन इरा सिंघल भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी और कंप्यूटर वैज्ञानिक बनी और 2014 में यूपीएससी की सिविल सर्विस परीक्षा में सर्वोच्च स्कोरर रही। तो जब इरा कर सकती है तो हम भी आ जाने तो उसको पीछे। अब अपन एक और कहानी में सुनाता हूं स्टीफन हॉकिंग की। स्टीफन हॉकिंग एक सुप्रसिद्ध दुनिया के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट, खगोल भौतिक विज्ञानी और ब्रह्मांड विज्ञानी थे। ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने की कोशिश की। जब 21 साल के थे तभी वो ALS का शिकार हो गए और कहा गया कि अब वो ज्यादा नहीं जिएंगे, केवल 2 साल जी सकते हैं। लेकिन इच्छा शक्ति थी, उन्हें तय कर लिया कि नहीं मैं जीऊंगा। तो वो 76 साल की आयु तक जीवित रहे। और आप आश्चर्य करोगे 30 से अधिक सालों तक वो सिर से पैर तक लकवाग्रस्त रहे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। जब वो किसी से संवाद करना चाहते थे, बात करना चाहते थे, तो सिंथेसाइजर का इस्तेमाल किया करते थे और सिर और आंखों की हल्की हरकत से, सिर से और आंखों से वो व्हील चेयर का उपयोग कर लेते थे। 76 साल के उम्र तक वो जिए। जब स्टीफन कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। बोलिए भारत माता की जय। अब अपन 4 लोगों के बारे में और जानेंगे। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं इनकी कहानी कि आपका मन उमंग से भर सके, उत्साह से भर सके और विश्वास से भर सके कि हमको आगे बढ़ना है, अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ना है। ये वाल्ट डिज्नी है। वाल्ट डिज्नी, इनका जन्म हुआ था 1901 में और बचपन से ही वो डिस्लेक्सिक थे, जिसके कारण पढ़ने में भी उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता था। लेकिन वो मिकी माउस के संस्थापक बने। मिकी माउस के दुनिया की सबसे बड़ी पसंदीदा कार्टून चरित्रों में से एक मिकी माउस। और वाल्ट डिज्नी कंपनी पूरी दुनिया में अपनी लोकप्रिय फिल्में, शो और थीम के लिए प्रसिद्ध थी। तो जब वाल्ट डिज्नी कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। जोर से हम भी कर सकते हैं। हम भी कर सकते हैं। अब एक राकेश कुमार की कहानी। ये राकेश कुमार जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी थे। 2007 में एक कार एक्सीडेंट हो गया। कार एक्सीडेंट के कारण उनकी रीढ़ की हड्डी डैमेज हो गई, क्षतिग्रस्त हो गई, उसमें चोट आई, जिसके कारण उनका मूवमेंट पूरा नहीं हो पाता था, सीमित रहते थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, तीरंदाजी को अपने कैरियर के लिए चुना और फिर ऐसे तीर चलाए कि पैरा
ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले पैरा आर्चर बने। जब राकेश कुमार कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। अब अरुणिमा सिन्हा के बारे में जानेंगे। वे 2013 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली दिव्यांग बनी। दुनिया की पहली दिव्यांग एवरेस्ट पे चढ़ गई। कोई सोच सकता है कि दिव्यांग एवरेस्ट पे चढ़ेगा? लेकिन यहां भी जहां चाह थी वहां राह निकल गई और पहली दिव्यांग बनी और कई रिकॉर्ड उन्होंने बनाए। और अब 30 साल की अरुणिमा अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग बन गई है। तो दिव्यांग भी सारे रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। जब अरुणिमा कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। हम भी कर सकते हैं। अब नेल्सन मंडेला का नाम सुना था? सबने सुना है? मेरे प्रिय बेटा बेटियों, उनको दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। उन्होंने अन्याय के खिलाफ जीवन भर संघर्ष किया। 12 साल के थे मंडेला, तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। लेकिन मंडेला ने हार नहीं मानी, बहुत मुश्किलों भरा सफर तय किया और मुश्किलों का सामना करते करते उन्होंने देखा कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद होता है। रंग भेद का मतलब जानते हो? काले और गोरे, ब्लैक एंड व्हाइट। तो कालों को के साथ वहां अच्छा व्यवहार नहीं होता था। रंग के आधार पर उनके साथ भेद किया जाता था, अन्याय किया जाता था। इसी रंग भेद के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने लड़ाई लड़ी थी। आपको पता है? महात्मा गांधी लड़े, वैसे ही नेल्सन मंडेला लड़े। उन्होंने जबरदस्त संघर्ष किया और पता कितने साल जेल में रहे वो? अपनी जिंदगी के 27 साल जेल में गुजारे। अगर एक आध साल भी जेल में डाल दे तो बताओ टाइम कटेगा क्या? ठीक से जी पाएंगे क्या? लेकिन नेल्सन मंडेला ने जेल में भी वहीं से उन्होंने प्रेरणा देने की कोशिश की और 93 में उनको 93 में शांति के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज का नाम जानते हो ना? बहुत विशिष्ट काम करने वाले दुनिया के व्यक्ति को दिया जाता है। तो शांति का नोबेल पुरस्कार उनको मिला और बाद में रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले ये अद्भुत नेता, जिनकी प्रेरणा महात्मा गांधी थे, बाद में राष्ट्रपति भी वहां के बने। जब नेल्सन मंडेला कर सकते हैं तो हम भी इसलिए हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे और पहले से लक्ष्य तय करके उसको प्राप्त करके मानेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब अपनी अपनी कुर्सी पर हम बैठेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अब सब बच्चों को अपनी अपनी कुर्सी पर बैठना है। इनको कहां बिठाऊं? सामने करें। कितना प्रेरणादायक, उत्साहवर्धक। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अब मैं निवेदन करूंगी सभी बच्चों से कि वह अपने अपने स्थानों को ग्रहण करें। लॉक कैसे लगाएंगे इसका? मैं लगाता हूं ना, लॉक भी लग गया। हाँ, लॉक लग गया, ब्रेक लग गया। अब पीछे नहीं जाएगी। आपका नाम क्या है? माय नेम इज आयुष चतुर्वेदी मामा जी। अरे वाह, आयुष चतुर्वेदी। मामा जी, मैं आपके साथ एक फोटो ले सकता? अरे बहुत सी फोटो लो ना। ठीक है, इसमें भी बैठे रह सकते हैं। लीजिए, खुश रहो आयुष। आयुष नहीं, सब खुश रहो। तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट ही मेरी जिंदगी है। अच्छा, फोटो इस तरफ से लो भैया, आयुष के साथ खींचो। बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। खुश रहो। रक्षाबंधन के लिए हाँ, आ जाओ।
रक्षाबंधन का त्यौहार है, हर तरफ खुशियों की बौछार है। बंधा एक रेशम की डोरी से भाई बहन का प्यार है। अब मैं निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से एक मिनट कि वह पहले। बालिकाओं से राखी बंधवाएं। वो उनसे बात करनी पड़ेगी मुझे, हितानंद जी से। वो आने वाले अजय जामवाल जी, तो उनको फिर यहाँ बैठा लेंगे। हाँ, लगवाई देंगे। इस उंगली से लगाओ, इस उंगली से। तो बेटी दुनिया की जितनी बहनें हैं उन सबकी श्रद्धा इसमें है। दुनिया की जितनी बहनें हैं उन सबकी श्रद्धा इसमें है। धर्म करम भैया का जो बहना की रक्षा इसमें है। जैसे सुभद्रा और किशन का, जैसे धरती और गगन का, जैसे चंदा और किरण का, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा। आप दे दीजिए। अब छोटी बहना चूम के माथा, भैया तुझे दुआएं दे। छोटी भैया चूम के माथा, भैया तुझे दुआएं दे। 7 जन्म की उम्र मेरी तुझको भगवान मेरी दे। बहना